बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान थे इमरान खान स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ हाजिर है। उससे पहले एक ऑडियो ज़रा सुन लीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी वो जो अफसर है वो रिटायर्ड नहीं है बल्कि वो हाजिर सर्विस है। अब भी 21वें और 22वें ग्रेड में इस्लामाबाद में जो है वो तैनात है। तो पहले आप सुन लीजिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में फरमाया क्या है, कहा क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जिस ब्यूरोक्रेट का उन्होंने नाम नहीं लिया उसका नाम दरअसल क्या है। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी करनी है, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिए। 72 करोड़ रुपया अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूं। पहले में उसने नोट डाले हुए थे। ये भी साथ साथ इश्तहारात आते हैं ना, ये जो वीलॉगर होगा ना, ये उसकी निक्की छोटी हाँ उसने चौधरी परवेज लाई कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि एक काम मुक गया या हाली जारी है, उन्होंने कहा अभी जारी है, मैं भी कलेक्ट कर रहा हूं। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों जनाब आला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा आज भी जो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब ने। लो जी, ये है थे ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा। वो ये गौरी साहब बता रहे कि वो टीके खान थे, तारा खान जो बुजदार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उस वक्त। चौधरी क्योंकि वहाँ पे था, स्पीकर था, तो फिर डेफिनेट उसकी बेटी में शादी गया। तो ये वज़ादार लोग हैं, क्रिमिनल, लेकिन इस तरह के वज़ादार लोग हैं, खुशियों गमियों में जाने वाले हैं। ये थे चौधरी परवेज लाई। देखो मुखबरी की, वो खुद कह रहा है कि मुझे परवेज लाई ने दसिया। तो उससे पहले 120 बिलियन उसने कहा जी, 1.20 बिलियन का सलामी हुई थी पहली जो बड़ी बेटी थी तारा खान की थी इसकी। वो दोनों भाई इसी तरह ही गए। अच्छा जी, ये तो एक रूटीन का सिलसिला था ना। बाजवे की बेटी की करके दिखाते ही फैज़ मीद की, वो हमने ही बताया था फैज़ मीद का। और किसे माई के लाल में किसी में तप्पड़ नहीं था, इसमें भी बिलाल में भी। ये बिलाल गौरी पटवारी है, पक्का पटवारी। ये सुबह शाम दोपहर जो है ना, इसने अभी परसों तो बुशरा बीबी का लाइव कर दिया प्रोग्राम। वो जो फेक उसकी थी, जिसको कह रही थी कि आप हमारे घर में क्यों कैमरे लगवा रहे हो और क्यों ये वो कर रहे हो, तो वो वाली इसने फिर सुनानी शुरू कर दिया थी। इसके ऊपर इसके कारण नवाज शरीफ टप्पा था। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो वो ये तो मैं आपको ब्यूरोक्रेटों की पहले बताता रहता हूँ कि यार इतनी इतनी इनकी होती है। हम आपको बताते हैं एक और रिटायर ब्यूरोक्रेट का, उसमें इतफाक से जाने का इतफाक भी हो गया। HU बेग, हबीबुल्ला बेग, वो एक मुनाफक नहीं था, बगैरत सा आर्मी चीफ आया था ज़ियाउल-हक। उस दौर में वो उसका था फाइनेंस सेक्रेटरी, और CIA का और वर्ल्ड बैंक का और पता नहीं पेंटागन का और IMF का किस किस का वो एजेंट था। अच्छा जी, ये पेंटागन में CIA का हेडक्वार्टर है, लेकिन पेंटागन में उसके अलावा भी कुछ होता है। ये आपको फिर किसी दिन खुशक मौजू फिर बताया जाएगा कि पेंटागन का मुलाजम होता तो उसको सैलरी कहाँ से आती, और CIA का मुलाजम होता तो उसकी सैलरी कहाँ से आती, और इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। पेंटागन तो एक बिल्डिंग का नाम है ना, जिसमें CIA का हेडक्वार्टर। अच्छा जी, बात ये करें हबीबुल्ला बेग, उस पर आपने 1 रुपए का नोट कहीं आपके ये पड़ा होगा अलमारियों में, हबीबुल्ला बेग रुका हमल हजा को दा करेगा, 1 रुपये का सोना कि ना आना, सिर्फ अब तो दिखाया ही जा सकता है। वो लिखा होता है कि इतना सोना आपका, ये कागज़ का जो टुकड़ा लिए फिर रहे हैं, इसकी वैल्यू का इतना सोना स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है। अब जो 2.25 लाख रुपए का तोला आएगा तो 1 रुपये का क्या आना, फोटो ही दिखा सकते हैं ना। अच्छा जी, वहाँ पे चले गए हम। उसमें से कहे ये भी हमारे चेते वाव है ना सब्सक्राइबर, उनके लिए है। तो उसका जो हबीबुल्ला बेग का साला था ना, पीपल पार्टी में था, तो अपना बड़ा जिगर जान था। वो आता था तो भीख मांगने आता था, एक किस्म से खर्चा दे तो ये वो। सईद मेहदी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ का था ना, अभी रिटायर हुआ सुई नादरान गैस से, तो उसका जो छोटे भाई का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो वो कहता है यार इनका दूर रखा करो यार, ये क्या है। भाई उसका पनवैया लगा हुआ 22वें ग्रेड का, वो भी फाइनेंस में, और हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मुलाजम हैं, तो फिर तो डरना ही पड़ता है ना, ख्याल करना।
तो कहते इसको दे दिया करो 150। ओ मतलब उसके खाते से ही, सरकारी खाते से, मेरे पास सरकारी खाते का बही खाता जो होता था, जेड फार्म हेड उसको कहते थे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ हेड होते हैं। फिर उसको एक गोल्ड लीफ की डब्बी में, अक्सर 5-7 गोल्ड लीफ की डब्बियाँ मैं पीता नहीं था, अपनी दराज में रखी होती थी। इस तरह के कई आते थे, लुली कांटे आते रहते थे। अच्छा जी, ये गाली नहीं है, उन्होंने गुराया साहब मैं भी ना ला देना ऑब्जेक्शन। उसको फिर 100-200 भी देते थे। फिर इसने मुझे, मैं उसका ख्याल जो रखता था, उसने मुझे इनविटेशन कार्ड ला के दिया था अपनी भांजी की शादी का। वहाँ पे जो हमने देखा, ओ 5 उस वक्त बैंक होते थे नेशनलाइज बैंक की किस्म के। नेशनलाइज नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अभी बैंक था, एमसीबी था, और नेशनल बैंक था, अलाइड बैंक था, यूबीएल था। ये 5 बैंक थे। इन तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट साहिबान ने उनको होंडा अकॉर्ड की चाबियां ला के दी थी, यानी गड्डियाँ उन्हें तल लैनियाँ सी होंडा अकॉर्ड की चाबी कंपटीशन पे। फिर एक दूसरे को बता भी रहे थे ना, को तूने क्या दिया, तूने क्या दिया, तूने क्या, हम तो कान सुन रखने वाले थे ना। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी थे, 6-7 प्राइवेट बैंक कलबीब था, सिटी बैंक था, और बैंक यूनियन बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट था, बीसीसीआई था, और भी इस तरह 5-6 प्राइवेट बैंक थे जो उनके ऊपर वाज तो स्टेट बैंक करता था, लेकिन इंडिपेंडेंट थे। पब्लिक को लुटो खाओ पुटो, स्टॉक एक्सचेंज लुटो पुटो, वो सब उन्होंने भी ये दिए थे। अच्छा जी, यही नहीं है, जो उसके ऊपर जो मैंने इनसे पूछा, मैं आपको बात कर रहा हूँ 1999-90 की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर का दौर था, 99-90 की हाँ जी बात कर रहा हूँ। आप ये दिखा लें कि उसका जो इकोनॉमिस्ट का था, वो V.A. जाफरी, कायद आज़म की तरह टोपी पहनते थे, बड़ा काबिल बंदा, लेकिन था वो पेंटागन का बंदा था, IMF का था। बेनज़ीर ने उसको रखा था अपना मशीर, वज़ीर ख़जाना बेनज़ीर खुद थी, तो V.A. जाफरी जो अनइलेक्टेड था ना, उसको मशीर रखा हुआ था। जब वो बंदा आ रहा जो मशीर था, तो उसकी क्या पावर होएगी, क्या बेनज़ीर के साथ ही उठना बैठना, या फाइनेंस मिनिस्ट्री में दफ्तर था। उसने एक तो इतना बड़ा टोकरा भर के लाया था वो, और दूसरा जो इसके बकौल जो उसके साला साहब, बेग साहब था उसका नाम, मैं जान के नहीं नाम ले रहा, मर गया होएगा, उस वक्त हमारे तो 25-30 साल बड़ा था, ये शायद चलता हुए कई अटके में, जिस तरह डॉक्टर मुबशर हसन, अल्लाह खुश रखे, जिगर जान है वो भी ज़िंदा ही है, और भी कितने ही हैं यार ज़िंदा। अच्छा जी, उसने उस वक्त जो था ना 50 लाख रुपया कैश दी थी, चेक दिया था बकौल बेग साहब के। मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि वो ऊपर जाके मैं छाती मार मार देखता कि जाफे उसको HU बेग को क्या मिल रहा है, कितनी सलामी, लिफाफों में, ये तो मैनर्स होते हैं ना। तो वो जो बेग साहब था, लड़की के मामू का बेटा, जो दुल्हन के मामू का बेटा जो था ना, वो सलामिया इस बेग का बेटा ये सलामियाँ रख रहा था। उसमें एक बैग रखा हुआ था, उसने ब्रीफ के टाइप चीज़ बैग था, उसमें वो डालता था, कैश भी आए या ये जो भी आए। तो ये एक चीज़ है जो मौजूदा है। अब तो करप्शन का गढ़ हाफिज है, तो रज के करप्ट है, रज के। और जो ये डिफेंस में आया हुआ सेक्रेटरी, ये तो उसने अपना कट लगाया हुआ 2%। जो भी मिलिट्री का सौदा होएगा, बाजवे का कुड़मोई जो उधर बैठा हुआ है, रिटायर मेजर जनरल, मेरे का लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुर रहमान, कमीशन ना, मैं हमूदुर रहमान जो है ना, उसका 2% काटेगा। वो कहते जी मेरा हिस्सा पा देता जी, तो वो कहते जी पा गया जी, चलो ठीक है ले आओ। जो कोई पोटाशियम या कोई बरूद शरूद आ रहा है वह फैक्ट्री के लिए कितने बिलियन का, तो उसमें 2% लगा लो, बिलियन का 2% कितना बनता है, वो उसका आराम से 20 करोड़ रुपया या जितना भी बनता है वो उसका बीच में शामिल होगा ओपनली। जब जुडिशरी खा रही है, जज खा रहे हैं, 12 लाख तनख्वाह लेते हैं, तो घरों पे 7-7 अखबार लगवाया तो अखबार एक आता है, बाकी कहते मैं नेट पे पढ़ लेता, तो बिल वो 7 अखबारों का ही आता है। ये छोटी सी करप्शन यहीं से कतरा कतरा गिरता है, हीरे के ऊपर भी गिरे,
तो सुराख हो जाता, शीशे के ऊपर भी गिरे तो खराब हो जाता, और गिलास में इस कप में एक पेशाब का कतरा डाल दिया जाए तो ये नापाक हो जाती। तो ये किस तरह हमारे जज हुए कि इसी तरह के हमारे वो मेरा परनाला वहीं आके जो शरीयत कोर्ट के हैं ना उन्हीं के ऊपर आता है। तो ये ख्वाजा साहब किन चक्रों में पड़े हुए। अब नाम लेता है तो गौरी ने नाम लिया, नाम लेता तो फिर मानते ना। तो ये इस तरह ख्वाजे होन बट कश्मीरी होन, वो कश्मीरियों को गुस्सा ना करना, अब तक आज़ाद ना अपना वतन करा लेते। ये भेड़ ही होते, इस तरह इनका लीडर कश्मीरी है तो भी भेड़ ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।